याद करिए कैसे उस माफिया के सामने मौन थी सरकार। जब महर्षि विश्वामित्र को अपना यज्ञ करना था, वह यज्ञ केवल एक कर्मकांडीय यज्ञ नहीं था, वह राष्ट्र रक्षा का यज्ञ था। और राष्ट्र रक्षा के यज्ञ के लिए कौन देश के अंदर सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है, उस कालखंड में इसी धरती पर जन्मे महाराज गादी के पुत्र महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को ढूंढ निकाला था। महाराज गादी से जुड़ी हुई धरती है, महर्षि विश्वामित्र से जुड़ी हुई ये धरती है, और इसीलिए राष्ट्र रक्षा के लिए पहला यज्ञ जिस धरती ने प्रारंभ किया था, उस गादी तनय मन चिंता व्यापी हर बिनु मरहि न निस्तर पापी का घोष करने वाले महर्षि विश्वामित्र के नाम पर हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में इस जनपद के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी किया है। भाइयों बहनों, पिछली बार चाहे जैसे भी हुआ हो, आपने जिस व्यक्ति को विधायक चुना, उस व्यक्ति को इतनी फुर्सत नहीं थी कि आपके पास समय निकाल करके आपके विकास पे ध्यान देते। अन्यथा इस शहीद स्मारक जो यहां पर हमारे शहीद हैं, उनके नाम पर जिस फील्ड में हम लोग आज आयोजन कर रहे हैं, एक अच्छा खासा स्टेडियम बन सकता था और राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग दे सकती थी, लेकिन फुर्सत ही नहीं थी इन लोगों के पास कार्य करने की। ये लोग तो, मैं जब यहां आया हूं तो मैंने एक चीज देख करके मुझे बड़ा वो लगा कि वास्तव में आपका जो जौहराबाद है, जौहराबाद भी चाहता है कि विकास और बुलडोजर की यात्रा साथ साथ चलती रहे। और अभी मैं देख रहा था, यहां पे एक बुलडोजर खड़ा है। वास्तव में ये बुलडोजर वही है जिसने गाजीपुर को लखनऊ के साथ एक्सप्रेस हाईवे के साथ भी जोड़ा है। और याद करिए, आज से ठीक 15-16 साल पहले जब इसी गाजीपुर जनपद के बगल में मऊ जनपद में रामलीला के भव्य आयोजन में एक माफिया तमंचा लहराते हुए जाता है, खुली जीप में बैठ करके जाता है, रामलीला के कलाकारों को पीटता है। यादव, राजभर, बिंद और जितने भी व्यवसायी थे, हरिजन थे, खटिक थे, इनके घरों में आग लगाते हुए, आगजनी करते हुए पूरे मऊ शहर के अंदर भय और दहशत का माहौल पैदा करते हुए दंगा कर रहा था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की सरकार उस माफिया के सामने कीड़े की तरह चुपचाप रेंग रही थी। याद करिए कैसे उस माफिया के सामने मौन थी सरकार। वह माफिया उस समय तमंचा लहरा लहरा करके भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा था, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बना रहा था। और एक सरकार आपने पिछले 5 साल पहले देखी होगी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो माफिया खुली जीप में तमंचा लहरा करके भय और दहशत पैदा करके आगजनी करा रहा था, उसी माफिया को आपने सरकार के बुलडोजर के सामने कीड़े की तरह रेंगते हुए भी देखा है, गिड़गड़ाते हुए देखा है। अब वह खुली जीप पे नहीं चलता है, अब वह व्हील चेयर पर चलता है, व्हील चेयर पर।